अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है, फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कास 15 डिग्री। मतलब हम कास 15 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे, और कास 15 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये कंडीशन गिवन है कि आप लोग ये रेशोज़ ले सकते हैं, कास 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो कास 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री से कास 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं कैसे हासिल कर दूंगा? यहाँ पे देखो, हमारे पास फॉर्मूला है कास अल्फ़ा माइनस बीटा। आप लोगों ने यूज़ करना है कास अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला, कास अल्फ़ा माइनस बीटा जो इक्वल है कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पुट करना है, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फ़ा की जगह हम 45 डिग्री पुट कर देंगे, और बीटा की जगह हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। बीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ अल्फ़ा की जगह हम 45 डिग्री पुट कर देंगे, और बीटा की जगह हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा कास 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ अल्फ़ा की जगह क्या लिखो? कास 45 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, वैसे आप लोग कास 45 कास 30 के लिए टेबल भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगर टेबल याद ना हो तो आप लोग कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो आप लोगों के पास एक अच्छा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। यहाँ पे देखो, कास 45 डिग्री में कैसे फाइंड कर दूंगा? मैं लिख दूंगा कास 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर देता है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए एग्जैक्ट। तो कैलकुलेटर में ये जो एच डी वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिखा है एच डी। तो इस पर जब आप लोग प्रेस कर दोगे तो ये आपको अब मतलब एग्जैक्ट नंबर में आंसर देगा, पॉइंट में आंसर नहीं देगा। तो कास 45 आपको क्या देता है? √2/2 देता है। तो यहाँ मैं कास 45 डिग्री की जगह क्या लिख दूंगा? √2/2 भी आप लोग लिख सकते हैं, और 1/√2 भी लिख सकते हैं। और इस तरह कास 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कास 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। तो साइन 45 डिग्री भी आप लोगों को √2/2 देगा, और साइन 45 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री जो है, ये 1/2 है। क्या है? 1/2 है। तो इसको मल्टीप्लाइड कर दो, इससे आ जाएगा √6 डिवाइड बाई 4 प्लस √2 डिवाइड बाई 4। तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम यही 4 आएगा। तो ये जाएगा √6 प्लस √2। ठीक है, और मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये इसमें √2 कॉमन है। तो जब मैं √2 कॉमन लूँगा तो आ जाएगा √3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और अगर यहाँ कास 45 डिग्री की जगह आप लोग ये भी लिख सकते हैं 1/√2। मतलब 1/√2 को मैं √2/2 भी लिख सकता हूँ, और 1/√2 भी लिख सकता हूँ। तो एक आंसर इसका ये आ चुका है, एग्जैक्ट आंसर। ये आंसर भी ठीक है, √6 प्लस √2 डिवाइड बाई 4। और यहाँ पे ये आंसर भी ठीक है, √2 इंटू √3 + 1/4। ये आंसर भी ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली बुक वाला आंसर चाहिए तो फिर कास 45 डिग्री की जो वैल्यूज़ है, कास 45 डिग्री की कास 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। कास 45 डिग्री की 1/√2 वैल्यू है, और कास 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। यह है √3/2 है, प्लस साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, और
साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। इस तरह आप लोग कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं। तो इससे जाएगा √3 डिवाइड बाई 4, √3 डिवाइड बाई 4 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 सॉरी, √3 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2 तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हुआ 2 तो अपर आ जाएगा √3 + 1। मतलब इन सब का एक ही मतलब है। इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हैं, इस केस में भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं और इस केस में भी लिख सकते हैं। तो cos 45 डिग्री की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है √3 + 1 डिवाइड बाई 2 या cos 45 डिग्री की वैल्यू है √6 + √2 डिवाइड बाई 4 या आप लोग लिख सकते हैं √2 कॉमन लो, √3 + 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये तीनों आंसर है, इसके एग्जैक्ट आंसर है। सही। अच्छा, बी नंबर पार्ट में कहता है कि यूज़ द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री, जो cos 15 डिग्री में पार्ट ए में फाइंड कर चुका हूँ वो यूज़ कर दो और फाइंड कर दो cos 165 डिग्री की वैल्यू। cos 165 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमने ये ला यूज़ करना है cos 180 डिग्री -15, क्योंकि 180 डिग्री -15 से जब हम 180 डिग्री से जब हम 15 को माइनस कर देंगे तो 165 आ जाएगा। तो हमने यही कंडीशन यूज़ करनी है और इसी कंडीशन की थ्रू इसमें cos 15 डिग्री आएगा और cos 15 डिग्री की वैल्यूज फिर हमने पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा ये ला याद रखना है कि जब आ जाएगा cos फाई माइनस एक्स या फाई माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाए फाई, यहाँ पे क्या आ जाए फाई आ जाए, तो ये इक्वल होगा -cos x का। ये किसकी इक्वल होगा, -cos x के इक्वल होगा। अगर आप लोग इसकी एक्सपेंशन कर दोगे ना तो इसकी एक्सपेंशन से क्या जाएगा cos अल्फ़ा, तो ये जाएगा cos पाई cos x माइनस sin फाई sin x। या आप लोग इस पाई की जगह 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं cos 180 डिग्री -x जब आ जाए, या -x हो या थीटा हो या अल्फ़ा हो, cos 180 डिग्री -x जब आ जाए तो ये किसकी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -cos x का। किसकी इक्वल होगा, -cos x का। और ये -cos x की इक्वल किस तरह आता है, अगर इसकी हम एक्सपेंशन कर देंगे, मतलब cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना पड़ेगा कि cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई या cos 180 डिग्री, cos पाई या cos 180 डिग्री कैलकुलेटर पे प्रेस कर दो तो ये आपको देगा -1। क्या देगा, -1 देगा। और इसी तरह साइन फाई या साइन 180 डिग्री, साइन फाई या साइन 180 डिग्री आपको देगा 0। क्या देगा, 0 देगा। तो वो कहता है ना इसी क्वेश्चन में कि आपने क्या यूज़ करना है, cos 180 डिग्री -15 यूज़ करना है और किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, cos 165 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे कि वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं cos 180 डिग्री -15 डिग्री, 180 डिग्री -x लिख दो, जनरल फॉर्म में लिख दो, x लिख दो या अल्फ़ा लिख दो या बीटा लिख दो, तो ये किसकी इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -cos x डिग्री का। अगर डिग्री में हो तो यहाँ इसके साथ डिग्री भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं लिख दूंगा इस तरह cos 180 डिग्री -15 डिग्री, cos 180 डिग्री -15 डिग्री इज़ इक्वल टू -cos 15 डिग्री।
माइनस कास 15 डिग्री, ठीक है। और इससे क्या जाएगा 180 डिग्री माइनस कास 15 डिग्री से आ जाएगा कास 165 डिग्री, क्या जाएगा कास 165 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे ये कहता है कि आप लोगों ने पार्ट ए को यूज़ करना है, पार्ट ए में जो इसका आंसर आ चुका है वो ही लिखना है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये मेंशन ना हो कि फाउंड पार्ट ए, ये पार्ट ए सपोज मेंशन ना हो, अभी तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो कास 15 डिग्री की वैल्यू है वो डायरेक्ट लगा दूंगा, या ये वाली वैल्यू लगा दूंगा, या ये वाली वैल्यू लगा दूंगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है, बात ख़त्म। लेकिन पेपर में तो ये मेंशन नहीं होगा ना कि पार्ट ए इज़ फाउंड, तो फिर आप लोगों ने दोबारा इस कास 15 डिग्री को, इस कास 15 डिग्री को लिखना पड़ेगा इस तरह 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। दोबारा आप लोगों ने कास 15 डिग्री को इस तरह लिखना पड़ेगा। और कास 15 डिग्री 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री की जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो वो एक्सपेंशन फिर आप लोगों ने इसी तरीके से करना है, कास 45 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, और कास 45 की एग्जैक्टली वैल्यूज़ फाइंड करनी है कैलकुलेटर पे, कास 30 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी है कैलकुलेटर पे। सिमिलरली साइन 45 डिग्री की और साइन 30 की भी निकालनी है। तो फिर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस, ये वाला आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में यही आंसर गिवन है तो मैं लिख दूँगा √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। तो कास 165 डिग्री की वैल्यू, कास 165 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, यही आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका। अच्छा, यहाँ पार्ट सी में भी हमने कास 15 डिग्री की वैल्यू यूज़ करनी है, हमने फाइंड करना है कास 345 डिग्री की वैल्यू, हमने क्या फाइंड करना है, कास 345 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लेकिन हमने ये कंडीशन यूज़ करनी है कि कास 360 डिग्री से जब हम 15 डिग्री को माइनस कर देंगे तो इससे कास 345 डिग्री आ जाएगा, और कास 345 डिग्री को हमने कास 15 डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर कास 15 डिग्री की जो वैल्यूज़ आएगी वही वैल्यू कास 345 डिग्री की भी होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि फाउंड इन ए, पहले पार्ट मेंशन ना हो, बस कहा जाए कि यूज़ द वैल्यू ऑफ कास 15 डिग्री फाइंड कास 345 डिग्री, यही फाइंड कर दो। तो इसके लिए आप लोगों ने यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर ये पॉइंट याद होंगे तो फिर आप इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि कास 2 पाई या कास 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन में है और 360 डिग्री में है, ये एक ही चीज़ होती है। कास 2 पाई या कास 360 डिग्री आपको क्या देता है, 1 देता है। वेरिफिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है कास 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 और साइन 360 डिग्री इज इक्वल टू 0। कास 360 1 देगा और साइन 360 आपको 0 देगा। अच्छा, ये दो बातें क्लियर हुई कि कास 360 डिग्री से 1 आता है और साइन 360 से 0। फिर कास अल्फा माइनस बीटा फार्मूला याद रखना है कि कास अल्फा कास बीटा साइन अल्फा साइन बीटा फार्मूला आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म है कि कास 2 पाई माइनस एक्स, कास 2 पाई माइनस एक्स इक्वल होगा कास एक्स का। इससे पहले हमने डिफाइन किया कास पाई माइनस एक्स, वो माइनस कास एक्स के इक्वल था। यहाँ कास 2 पाई माइनस एक्स से क्या जाएगा, कास एक्स आएगा। ये कास एक्स किस तरह बनता है, आप लोग इसी फॉर्मूले में अल्फ़ा की जगह 2 पाई लिख दो और बीटा की जगह एक्स लिख दो, तो ये आ जाएगा कास 2 पाई कास एक्स और साइन 2 पाई साइन एक्स, ये रिप्लेसमेंट कर दो। फिर
आप लोगों को ये क्लियर है कि कास 2 पाई किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कास एक्स। और साइन 2 पाई ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कास 2 पाई माइनस एक्स किसकी इक्वल है, कास एक्स की इक्वल है, या कास 360 डिग्री माइनस एक्स किसकी इक्वल है, कास एक्स की इक्वल है। तो यहाँ पे देखो, आप लोग लिख दोगे कि एज वी नो दैट कास 360 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू कास एक्स। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर मैं लिख दूँ कास 360 डिग्री -15 डिग्री तो यहाँ एक्स की जगह अब क्या चुका है, 15 डिग्री आ चुका है, तो मैं लिख दूंगा कास 15 डिग्री। क्या आ जाएगा, कास 15 डिग्री आ जाएगा। और इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कास 345 डिग्री। क्या आ जाएगा, कास 345 डिग्री इज इक्वल टू कास 15 डिग्री। अब मुझे कास 345 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और कास 15 डिग्री की वैल्यूज़ में ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि अगर पेपर में ये मेंशन ना हो कि पार्ट ए यूज़ करो, तो फिर आप कास 15 डिग्री कैसे एक्सपेंड कर दोगे। कास 15 डिग्री फिर इस तरह एक्सपेंड करना पड़ेगा कि कास 15 डिग्री को लिखना पड़ेगा कास 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि कास 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री से 15 डिग्री आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो वही आ जाएगा। दोबारा इसकी एक्सपेंशन कर दो, कास 45 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री और माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह इसकी दोबारा एक्सपेंशन कर दो, और बाकी वैल्यूज़ जो है वही लिखनी है। बाकी यही वैल्यूज़ लिखनी है कि कास अल्फ़ा की कास 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, √2/2। तो यही दोबारा ये प्रोसेस करने के बाद हमारे पास कास जो 345 डिग्री है इसका आंसर आ जाएगा √3 + 1 / 2√2। यही हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है कास 345 डिग्री की। अच्छा, हाँ, पार्ट डी को देख लो, यूज कास 90 डिग्री माइनस ए विच इज इक्वल टू कास ए। मतलब हमने ये ला यूज़ करना है कि कास 90 डिग्री माइनस ए किसकी इक्वल होगा, कास ए की इक्वल होगा। हमने एग्जैक्टली वैल्यूज फाइंड करनी है साइन 75 डिग्री की। किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन 75 डिग्रीज की, और टेंजेंट 75 डिग्रीज की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। एक साइन 75 डिग्रीज की और दूसरी टेंजेंट 75 डिग्रीज की। तो यहाँ पे देखो, तो इसके लिए आप लोगों ने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि काज 90 डिग्री इक्वल टू ज़ीरो है, और साइन 90 डिग्री आपको 1 देता है। आप कैलकुलेटर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। साइन काज 90 से 0 आएगा और साइन 90 से क्या आएगा, 1 आएगा। बाकी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फार्मूला है वो साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, आप लोग यही यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह काज अल्फ़ा माइनस बीटा भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन साइन 90 माइनस एक्स से क्या जाएगा, काज एक्स आएगा। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये साइन 90 डिग्री माइनस ए विच इज़ इक्वल टू काज ए, विच इज़ इक्वल टू काज ए। तो यहाँ पे देखो, मुझे क्या फाइंड करना है, 75 डिग्री फाइंड करना है। तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, पुट ए इज इक्वल टू 15 डिग्री। ए की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 15 डिग्री पुट कर दूंगा, क्योंकि 90 से जब हम 15 को माइनस कर देंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री विच इज़ इक्वल टू कास 15 डिग्री। मतलब मुझे ए की जगह 15 डिग्री लगानी है। तो इससे क्या जाएगा, साइन 75 डिग्री, इससे साइन 75 डिग्री आ जाएगा। क्या जाएगा, साइन 75 डिग्री, और इससे आ जाएगा कास 15 डिग्री।
अब मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और वो इक्वल है cos 15 डिग्री का। तो cos 15 डिग्री को बिल्कुल उसी तरह हम लिख सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने लिख दिया। cos 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इससे क्या आता है 15 डिग्री बनता है, तो ये आ जाएगा साइन 75 डिग्री cos 45 cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसकी एक्सपेंशन करने के बाद साइन 75 डिग्री आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई 2 √2। ये ऑलरेडी हम आगे प्रीवियस पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू होगी। अब मुझे फाइंड करना है टेंजेंट 75 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है? टेंजेंट 75 डिग्री फाइंड करना है। तो टेंजेंट 75 डिग्री फाइंड करने के लिए हम 2-3 तरीके अप्लाई कर सकते हैं। मैं हर एक मेथड को डिस्कस कर दूंगा, तो जो मेथड आपको आसान लगी वही मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। टेंजेंट असल में साइन और कास की रेशो होती है ना, तो इस टेंजेंट 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, साइन 75 डिग्री डिवाइड बाय कास 75 डिग्री, इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो टेंजेंट 75 डिग्री साइन 75 डिग्री को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिवाइड बाय काज 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 15 से वापस 75 डिग्री आ जाएगा। यही हम लिख सकते हैं। फिर ये लाज हम 3-4 दफ़ा पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए से क्या जाएगा? खास ए आ जाएगा। साइन 90 माइनस ए से क्या जाएगा? खास ए। तो इसका मतलब ये है कि अपर टर्म्स की जगह आ जाएगा कास 15 डिग्री आ जाएगा। कास साइन 90 माइनस ए किसकी इक्वल है? कास 15 डिग्री की इक्वल है। और कास 90 माइनस ए माइनस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री की इक्वल है। ऊपर से क्या जाएगा? ऊपर से आ जाएगा फिर कास और नीचे आ जाएगा साइन। ठीक है, अब मतलब टेंजेंट 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, कास 15 डिग्री डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री, कास 15 डिग्री डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री, इस तरह लिख सकता हूँ। अब मुझे कास 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री एक्सपेंड करना है, तो इस कास 15 डिग्री की जगह मैं लिख सकता हूँ इस तरह, कास 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना। और यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 माइनस 30 से वापस 15 डिग्री आता है। अब इसको एक्सपेंड कर दो। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? इसकी एक्सपेंशन होगी कास 45 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री, कास अल्फा माइनस बीटा से और प्लस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। डिविजन में साइन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो, साइन 45 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस माइनस कास 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, हर एक वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं। मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। कास 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई √2,
और कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। मुझे डायरेक्ट याद है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2। इस तरह डिवीजन में आ जाएगा। साइन 45 की 1/√2 है और कास 30 की √3/2 है, माइनस कास 45 की 1/√2 हुई और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर इसका एलसीएम हो जाएगा 2/√2, ऊपर आ जाएगा √3 + 1 और बिलो में आ जाएगा √3 - 1/2 इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लो, तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए। तो फाइनली टेंजेंट 75 डिग्री, टेंजेंट 75 डिग्री आ जाएगा √3 + 1 /√3 - 1। ठीक है, यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमने टेंजेंट 75 डिग्री की फाइंड। असल में हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में मेंशन ना हो और आप लोगों को कहा जाए कि टेंजेंट 75 डिग्री फाइंड करो, तो पहली बात याद रखना है कि टेंजेंट 75 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, फिर साइन 90 - a, फिर आपको ये याद रखना है साइन 90 - 15 डिग्री कास 15 डिग्री की इक्वल है और ये साइन 15 डिग्री की इक्वल है। फिर 15 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं 45 - 30 में और फिर इसकी एक्सपेंशन कर दो यहाँ पे, आप लोगों के पास इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखो। अच्छा, यह क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, कास 120 डिग्री की। लेकिन कास 120 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने एक ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कास 180 डिग्री -60, मतलब कास 180 डिग्री -60 से कास 120 डिग्री बनता है और इस तरह कास 90 डिग्री + 30 को जब हम ऐड करते हैं तो इससे भी 120 डिग्री बनता है। मतलब वैसे 60 + 60 से भी हमारे पास 120 डिग्री आ सकता है, या 150 - 30 से भी हमारे पास 120 डिग्री आ सकता है, लेकिन उसने कहा कि आप लोगों ने ये दो कंडीशन यूज़ करनी है। यहाँ पे 180 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इसके लिए आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली पॉइंट्स तो ये 4 है, ये तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि कास 90 0 होगा, साइन 90 1 होगा, कास 180 डिग्री -1 होगा और साइन 180 डिग्री 0 होगा। यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि कास 180 डिग्री -a, कास 180 डिग्री -a किसकी इक्वल है, माइनस कास a की इक्वल है। किसकी इक्वल है, कास माइनस कास a की इक्वल है। और कास 90 डिग्री + a, कास 90 डिग्री + a इज इक्वल टू माइनस साइन a की इक्वल होगा। किसकी इक्वल होगा, माइनस साइन a की इक्वल होगा। लेकिन कैसे, अगर मैं इसको कास अल्फ़ा - बीटा से एक्सपेंड कर दूँ तो कास अल्फ़ा कास बीटा + साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। तो अल्फ़ा की जगह 180 डिग्री लगा दो, फिर 180 डिग्री की वैल्यू -1 है और एक कास साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 है। तो आप लोगों के पास यही रिजल्ट आएगा। तो इसने ये जो बात की है कि कास 180 डिग्री -60 यूज़ कर दो और कास 90 डिग्री + 30 डिग्री यूज़ कर दो, तो ये बात इसने इसलिए की है कि आप लोग ये फॉर्मूले यूज़ ना करो, इसकी एक्सपेंशन ना करो। बस ये याद रखना है कि वी नो दैट cos 180 डिग्री -a, cos 180 डिग्री -a से क्या जाएगा, माइनस कास a आ जाएगा। तो यहाँ a की जगह क्या लगा दो, 60 डिग्री लगा दो, तो यह जाएगा cos 180 डिग्री -60 डिग्री। तो जब मैंने इस a की जगह 60 डिग्री लगा दिया तो ये क्या जाएगा, माइनस कास 60 डिग्री आ जाएगा। और इसको जब माइनस कर दूंगा तो ये जाएगा कास 120 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू कास 60 डिग्री। तो कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी अगर याद हो तो अच्छी बात होगी। कास 60 डिग्री की वैल्यू -1/2 है, 1/2 है, लेकिन इससे पहले माइनस है। तो कास 120 डिग्री की वैल्यू क्या हुई, 1/2 हुई।
-1 और 2 हुई, और काज 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी क्या होता है, काज की वैल्यूज नेगेटिव होती है। नंबर 2, इसके अलावा मुझे क्या यूज़ करना है, काज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यूज़ करना है। तो काज 90 के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि काज 90 डिग्री प्लस ए, काज 90 डिग्री प्लस ए से क्या जाएगा, माइनस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह क्या पुट कर दो, ए की जगह 30 लगा दो, तो ये जाएगा काज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ए की जगह मैंने क्या लगा दिया, 30 डिग्री लगा दिया, तो ये जाएगा साइन 30 डिग्री आ जाएगा। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, काज 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन इससे पहले माइनस है, तो यहाँ पे आंसर को देख लो, आंसर इसका सेम है, आंसर इसका क्या है, सेम है। ये तरीका नहीं कर सकते, ये याद नहीं कर सकते, ये याद नहीं है, तो फिर इस तरह कर दो कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो, काज अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो, और साइन काज अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर दो। फिर इन दोनों फार्मूलों की मदद से आप लोग इसकी सलूशन निकाल सकते हैं। लेकिन फिर आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि काज 90 किसकी इक्वल है, काज 180 डिग्री किसकी इक्वल है, ये भी याद रखना पड़ेगा। और वैसे अगर ये दो लाज याद रख सकते हैं कि काज 180 डिग्री माइनस ए और काज 90 डिग्री माइनस ए, ये इसकी इक्वल है, और ये इससे बनता है, तो फिर ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिवली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को। नेक्स्ट पार्ट को देख लो। अच्छा, यह पार्ट बी को देख लो, फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री एंड टेंजेंट, ये टेंजेंट है, सॉरी, टेंजेंट 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, साइन 120 डिग्री को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ। तो एक तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया कि उससे आप कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसकी एक्सपेंशन कर दो, साइन अल्फ़ा साइन 90 डिग्री काज बीटा काज 30 डिग्री प्लस काज 90 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 91 की इक्वल है, इससे 1 आ जाएगा, और काज 30 डिग्री से √3/2 आ जाएगा, काज 90 से 0 आ जाएगा, और ये वाला टर्म भी उसके साथ फिर 0 हो जाएगा। तो साइन 120 डिग्री से आ जाएगा क्या, √3/2। दिस इज एग्जैक्ट आंसर। शॉर्टली ऑब्जेक्टिव के लिए ये लाज याद रखना पड़ेगा कि साइन 90 डिग्री प्लस ए, साइन 90 डिग्री प्लस ए से क्या जाएगा, काज ए आ जाएगा, क्या जाएगा, काज ए। तो यहाँ ए को 30 कंसिडर कर दो, तो फिर ये काज 30 डिग्री आ जाएगा, क्या जाएगा, काज 30 आ जाएगा। फिर हमने फाइंड करना है टेंजेंट 120 डिग्री। क्या फाइंड करना है, टेंजेंट 120 डिग्री फाइंड करना है। तो टेंजेंट 120 डिग्री जो है, ये इक्वल है साइन 120 डिग्री का डिवाइड बाय काज 120 डिग्री का, साइन 120 डिग्री डिवाइड बाय काज 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री, और इसको मज़ीद हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और काज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरह लिख सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि इसको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और इसको काज अल्फ़ा प्लस बीटा से एक्सपेंड कर दो।
दूसरा तरीका ये है कि साइन 90 प्लस ए मैंने आपको बता दिया ये काज ए की इक्वल है, और इस तरह काज 90 डिग्री प्लस ए जो है ये माइनस साइन ए की इक्वल होगा। तो मतलब इसकी जगह आप लोग काज ए लिख सकते हैं, और इसकी जगह आप लोग माइनस साइन ए लिख सकते हैं, और ए की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, 30 डिग्री कंसिडर करनी है। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं ये प्रोसीजर के मैं इसको डायरेक्टली इसकी जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कास 30 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ, कास 30 डिग्री लिख सकता हूँ, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन 30 डिग्री। तो कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू -1/2 होगी, क्योंकि इससे पहले माइनस किया होना है। तो टेंजेंट 120 डिग्री आ जाएगा √3 -√3। इस तरह ये लाज याद नहीं रख सकते, कन्फ्यूजन है, तो फिर इसको एक्सपेंड कर दो, इसकी एक्सपेंशन कर दो, साइन 90 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस कास 90 डिग्री साइन 30 डिग्री, या डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा कास 90 कास 30 डिग्री माइनस साइन 90 साइन 30 डिग्री। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 90 किसकी इक्वल है, कैलकुलेटर पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। साइन 90 1 है, काज 90 0 है, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। साइन 90 की जगह 1 आ जाएगा तो काज 30 आ जाएगा, और साइन 90 की जगह 1 आ जाएगा तो माइनस साइन 30 आ जाएगा। तो यही वापस रिजल्ट बनता है। तो आपको जो मेथड आसान लगे आप लोग उसी पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत क्विक प्रोसेस करना होगा। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि टेंजेंट 120 डिग्री फाइंड करो, और आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो फिर इसी मेथड से या इसी फॉर्मूलों की मदद से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लो। अच्छा, पार्ट सी में हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी है कास 75 डिग्री की। कास 75 डिग्री हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे, लेकिन हमने ये यूज़ करना है कास 120 डिग्री -45 डिग्री। तो एज वी नो दैट इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे करवा दूंगा। एज वी नो दैट कास अल्फ़ा माइनस बीटा, कास अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल है, कास अल्फ़ा कास बीटा का प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 120 डिग्री -45 डिग्री, तो ये जाएगा कास 120 डिग्री इंटू कास 45 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको जब माइनस कर दूंगा तो इससे आ जाएगा कास 75 डिग्री आ जाएगा। कास 120 डिग्री आप लोग कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। मतलब कास 120 डिग्री आपको क्या देता है, -1/2 देता है। तो कास 120 डिग्री -1/2 लिख दो, और कास 45 डिग्री आपको देगा 1/√2। सिमिलरली साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री यहाँ पे देख लो हम कर चुके हैं, ये साइन 120 डिग्री है। तो साइन 120 डिग्री आपको क्या देता है, √3/2 देता है। साइन 120 डिग्री से क्या आता है, √3/2, तो इससे आ जाएगा √3/2, और साइन 45 डिग्री से आ जाएगा 1/√2, 1/√2। तो कास 75 डिग्री से आ जाएगा -1/2 प्लस √3/2 इस तरह भी अपना आंसर लिख सकते हैं।
इसमें 2/2 LCM लो इसका, तो cos 75 डिग्री आ जाएगा 2/2 -1 प्लस √3 भी आप लोग लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं √3 -1 डिवाइड बाई 2/2। ठीक है, तो cos 75 डिग्री से आ जाएगा √3 -1 डिवाइड बाई 2/2। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। अच्छा, यह पार्ट डी में कहता है कि आप लोगों ने यूज़ करना है cos 75 डिग्री। cos 75 डिग्री की वैल्यूज़ यूज़ करनी है जो हमने पार्ट सी में फाइंड की, इससे प्रीवियस पार्ट में फाइंड की, और फाइंड करना है cos 105 डिग्री की वैल्यूज़। लेकिन यही यूज़ करना है cos 180 डिग्री -75 डिग्री, मतलब cos 180 डिग्री -75 डिग्री हमने यूज़ करना है, और हमने cos 180 डिग्री -75 डिग्री से क्या आता है 105 डिग्री आता है। तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि cos 180 डिग्री -x जब आएगा, cos 180 डिग्री -x जब आएगा, तो ये इक्वल होगा -cos x का। किसकी इक्वल होगा? -cos x के बराबर होगा। अगर आप इसको एक्सपेंड कर दोगे cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा से, तो इससे -cos x आ जाएगा। तो यहाँ cos 180 डिग्री -x किसकी इक्वल है? -cos x की इक्वल है। तो यहाँ x कंसिडर कर दो 75 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 180 डिग्री -75 डिग्री, इससे आ जाएगा cos 75 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x की जगह क्या आ चुका है? 75 डिग्री आ चुका है। और cos 75 डिग्री की वैल्यू क्या है? cos 75 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पार्ट 3 में फाइंड कर चुके हैं। वो कहता है कि आपने पार्ट 3 यूज़ करना है cos 75 डिग्री के लिए। तो cos 75 डिग्री के लिए आप लोग cos अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब इस ये दोबारा अगर ये मेंशन ना हो कि यूज़ पाउंड एंड सी, ये मेंशन ना हो, तो फिर आप लोगों ने प्रॉपरली यही फॉर्मूला यूज़ करना है कि cos 75 डिग्री की जगह या cos 45 डिग्री प्लस 30 लिखना पड़ेगा, या cos 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री माइनस 45 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहता है कि सी यूज़ कर दो और वैल्यूज़ निकालो, तो हमारे पास cos 75 डिग्री की वैल्यू यही है, तो ये आ जाएगा 105 डिग्री, cos 105 डिग्री, और ये आ जाएगा √3 -1 डिवाइड बाई 200। तो ये cos 105 की वैल्यू आ चुकी है। और सिमिलरली पार्ट ई बी है। पार्ट ई में हमने फाइंड करना है इसी तरह cos 75 डिग्री को यूज़ करना है, और 360 डिग्री -75 मतलब 285 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो पार्ट ए होमवर्क में कर लो। किसी जगह पे मसला हुआ तो बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद अस।